दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर को ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके थे, हल्लो अल्केन का, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, और आज आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन एसिड का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही इससे। तो चला जाए बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। तो चला जाए प्यारे बच्चे, आज एल्डिहाइड कीटोन एसिड का तहलका कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा किया जाए। इसमें कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए, OH किसको कहते हैं? OH अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, और COOH किसका होता है छोटू? तो याद रखिएगा, COOH एसिड का कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, और CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है छोटू, और CO किसका होता है? कीटोन का। तब बोलो बाबू, क्रियाशील मूलक केकर पूछ रहा है? कीटोन के। तो ऑप्शन नंबर ए कीटोन का हो जाएगा C+O। याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चला जाए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो एस्टल्डिहाइड एल्डोल संघनन में भाग लेता है। एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। याद रखिएगा, CH3CHO। अगला क्वेश्चन का रहा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चे, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, और चीटी के डक में कहेगा तो फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसी को बोलते हैं इथेनोइक अम्ल। तो CH3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरका में पाने वाले अम्ल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे? कीटोन का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देख लीजिए, कीटोन ये है और अब चयन कराया जा रहा है। मिस करने का मतलब हाइड्रोजन जुटेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर जुटेगा तो अल्कोहल बनेगा ही, लेकिन कितने के डिग्री का? 2 डिग्री मिस सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। याद रखिएगा, जब कीटोन को अब चयन कराया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल बनता है बच्चे, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? चला जाए 5वां क्वेश्चन को देखा जाए। कीटोन का सामान्य सूत्र होता है, कीटोन का सामान्य सूत्र पूछा है तो कीटोन किसको कहते हैं? R C+O। अब ये अलग भी हो सकता है, तो R C+, देखिए ये अल्कोहल है बाबू, ये अम्ल है, ये आपका कीटोन, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए, कीटोन का सामान्य सूत्र बी होगा। चला जाए, अगला क्वेश्चन क्या करे छोड़ू? कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो सिल्वर मिरर आपको फॉर्मिक एसिड देता है, अल्फा हाइड्रोजन का भाव रहना चाहिए, तो फॉर्मिक एसिड आपका सही आंसर होगा। अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं रहता, करने का मतलब देख लीजिए, CH3COOH। अब बताइए, ये हमारा हो गया क्रियाशील समूह, इसके बगल वाला को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और बगल में जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन। तो एक चीज आप बताइए, HC+OH मान लिया जाए ये है, तो बताइए अल्फा कार्बन है इसमें? है ये नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है छोटू, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। चला जाए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या करा? एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता भाग लेता, तो याद रखिएगा खनिजारो अभिक्रिया, खनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन, याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन में भाग लेने वाले, याद रखना होगा कि कौन होगा? जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। कह रहा क्वेश्चन क्या? कि एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता भाग लेता है खनिजारो अभिक्रिया, खनिजारो, याद रखिएगा खनिजारो अभिक्रिया में भाग होगा। चला जाए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है खनिजारो अभिक्रिया से बच्चे। HC+OH है, HC+, देख लीजिए, H का रहा, फिर C+O, फिर का रहा OH। बोलिए OH की संख्या कितना है? 1, तो 1 भास्मिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताए थे इनऑर्गेनिक के सेक्शन में, इनऑर्गेनिक के सेक्शन में आपको कराया गया होगा कि OH की संख्या आपको भास्मिकता देती है, OH की संख्या जितना रहेगा वही आपको भास्मिकता देगी, याद रखना होगा बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? CH3COOH का IUPAC नेम देखिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए क्या लिखेंगे? ईथ। अरे 1 2 के लिए लिख दीजिएगा ईथ। और बताइए ईथ लिखे सिंगल बॉन्ड के लिए ना जोड़िएगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड,
इथेनोइक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ये देख लीजिए कि जब एल्डिहाइड को PDY-BSO4 की उपस्थिति में अपकरण कराया जाता है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड देख लीजिए यहाँ पर एक से, ठीक है, तो एल्डिहाइड बनता है, यह अभिक्रिया होता है रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड, ऑप्शन नंबर सी। एक के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बच्चे। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन कराया जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट का देखिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट H C डबल बॉन्ड O C A फिर O फिर C डबल बॉन्ड O फिर H, शुष्क श्रावण कराया जाता है, तो आपको बाहर निकल जाएगा CaCOO3, CaCO3, अब बचेगा क्या HC डबल बॉन्ड O, फिर क्या बचेगा H। देखो इधर क्या बच रहा है, ये देखो इसको देखो, HC डबल बॉन्ड OH क्या बना ACHO, फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए होगा। कैल्शियम फॉर्मेट का है या एसीटेट का, इस तरह से आपका क्वेश्चन एक बनता ही है इससे। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता, तो एल्डोल संघनन मेथेनॉल नहीं देगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, बच्चे ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, तो याद रखिएगा ईस्टर का क्रियाशील मूलक की चर्चा हम आपको करा चुके थे। ईस्टर का अगर जब भी बात करेगा कि ईस्टर का, तो याद रखिएगा COOR ईस्टर होता है, COOR ईस्टर होता है। ये आपको एसिड एमाइड है, एल्डिहाइड है, एनहाइड्राइड है, तो आप याद रखिएगा ये आपका ईस्टर, ये COOR। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं, प्रस्करण पूछ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O का, C डबल बॉन्ड O का। आप बताइए ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा बराबर 3, जब 3 तो sp2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, अगला, निम्नलिखित में कौन खनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है, अभी बताए थे खनिजारो अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, देखिए अल्फा हाइड्रोजन है खत्म, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी खत्म, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ही अल्फा हाइड्रोजन एक है खत्म, इसमें देखिए अल्फा कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अल्फा कार्बन पहचानने आना चाहिए, इस पर एक वीडियो बना चुके हैं आप देख सकते हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। चला जाए अगले क्वेश्चन क्या है, आईपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम है, एसीटोन किसको कहते हैं छोटू, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो बोले टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए क्या लिखेगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या AN जोड़िएगा कुछ ONE, प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखा जा, अभिकारक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ, अभिकारक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो टॉलरेंस नहीं करेगा, फेलिंग नहीं करेगा, सिर्फ गिरनार्ड अभिकर्मक, गिरनार्ड अभिकर्मक RMGX को गिरनार्ड अभिकर्मक कहते छोड़ू। अगला, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो फॉस्जीन बनाता है, फॉस्जीन का सूत्र होता है COCl2, ऑप्शन नंबर सी होगा। लूकास अभिकर्मक, चलिए पिछले वीडियो में इसको कराए थे लूकास अभिकर्मक के, ये आपके लिए छोड़ा जाए 19 क्वेश्चन, आप कमेंट कीजिए इसको, कमेंट कीजिए इसको आप, लूकास अभिकर्मक 3 बार इसको कवर किए हैं बच्चे, इसको आप जल्दी से बताइए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी, आप कमेंट कीजिए, वीडियो देखते तो कमेंट कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम हुए कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आज के लिए, 19 का आंसर आप बताइए कमेंट में। चला जाए 20 देखा जाए, निम्न में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन किसको बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन का, इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चे, याद है ना, पढ़ाया गया होगा आपको, कोई भी जीव होते हैं उसको सड़ने गलने से बचाने के लिए फॉर्मेलिन लगा दिया जाता है, जैसे मछली उछली को अगर बचाना है ज़्यादा दिन तक मिस करने का मतलब उसको ताज़ा रखना, तो फॉर्मेलिन का लेप लगा दीजिए उसके ऊपर, हाँ इससे बीमारी भी होती है, स्किन कैंसर की संभावना रहती है। तो चला जाए आगे क्वेश्चन का, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी होगा। गटरमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला विकारक है, गटरमैन कोच में यूज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, कार्बन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करो, वर्क और लेक्सिकम जो टॉलरेंस अभिकर्मक को अभिकृत करता है, तो याद रखिए कौन, HCOOH, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा का अभाव में याद रखना है, एल्डिहाइड कीटोन का समान सूत्र होता है, तो देख लीजिए एल्डिहाइड का एक एग्जांपल ले लीजिए, CH3CHO, एक कीटोन का ले लीजिए, इसको अच्छा इस तरह से एग्जांपल लीजिए कि दोनों में कार्बन सेम हो, C3H7 C2H5 और CHO, एक कीटोन का लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी होगा, आप समझ सकते बच्चे, देख लीजिए कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 O, यहाँ देखिए कार्बन 3 हाइड्रोजन देखिए 6
ऑक्सीजन कितना 1, हम क्या बोल सकते हैं कार्बन को N, तो N का दुगना है ना 3 दूनी 6 H2NO। याद रखिएगा एल्डिहाइड कीटोन का समान सूत्र CnH2NO। ऑप्शन खोजिए आप, ऑप्शन नंबर बी CnH2NO, CnH2NO। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मलिन कहा जाता है, अभी बताए थे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के मिथेनॉल जिसको बोले थे सी, तो ऑप्शन नंबर सी समान सूत्र CnH2NO2 खुली श्रृंखला के लिए होगा। देख लीजिए 2 गो O किस में होगा, एसिड में ही होता है COOH, 2 गो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्लोरल का सूत्र होता है, याद रखिएगा CCl3CHO होता है, CCl3CHO, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चे, CO+H2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया में उत्प्रेरक X है। कहने का मतलब यहाँ पर ये बना दिया। एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को इस तरह से कीजिए, यहाँ पर X कर लीजिए। अब देख लीजिए तो उत्प्रेरक है तो कॉपर की उपस्थिति में होता है, कॉपर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के बीच अंतर किया जा सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर किया जा सकता है बच्चे, किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है बताइए, तो फ्लेइंग घोल के द्वारा, फेलिंग घोल के द्वारा अंतर किया जाता है। और बच्चे अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में साइडोफॉर्म जांच तथा फ्लेइंग जांच दोनों ही दे सकता है, दोनों एथेनॉल दे सकता है। बहुलीकरण के परिणाम से पैराएल्डिहाइड बनाता है, कौन बनाएगा, तो एस्टल्डिहाइड का बहुलीकरण से पैराएल्डिहाइड बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से बेकेलाइट बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के, याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के बहुलीकरण से क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा, बेकेलाइट, याद रखना होगा आपको क्वेश्चन को। और एक चीज आप समझिए, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं, और आपको एक एक चैप्टर का करवा देना है बहुत जल्द, आप 5 दिन में पूरी तरह से कर लेंगे। उधर सब्जेक्टिव कर चुके थे, और एक एक चीज हम लोग करते ही रहेंगे। और याद रखिएगा कि एक चीज आपको जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशन होना ही चाहिए आपके लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है बच्चे, मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।